बिलासपुर में गैस चलित फर्नेस में शवों के अंतिम संस्कार के लिए 3 शमशान घाट में मशीन लगा तो दिए गए, लेकिन लोगों द्वारा इसे स्वीकार न कर पाने के कारण आज भी इसे आरंभ नहीं किया जा सका है। अपनी जोड़ों से जुड़े रहना अच्छी बात है। प्राचीन का सम्मान हो, लेकिन नवीन का भी स्वागत होना चाहिए। भारतीय संस्कृति, खासकर सनातन संस्कृति, इस मामले में बेहद लचीली रही है, जिसने समय के साथ आधुनिक संसाधनों को भी अपनाया है। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से आखिरी है अंतिम संस्कार, जहां शवों का दहन किया जाता है। जाहिर है इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी से शव जलाए जाते हैं। शवदाह के समय उठने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है, तो वहीं इससे निकले राख को नदियों में बहाया जाता है, जो जल प्रदूषण का कारण बनता है। शवदाह में बड़े पैमाने पर लकड़ी की खपत होने से जंगल घट रहे हैं। इसे देखते हुए शवदाह के गैर पारंपरिक तरीकों का भी इस्तेमाल होने लगा है, और यह कोई नई बात नहीं है। आज से 40-50 साल पहले से ही महानगरों में विद्युत शवदाह गृह बन चुके थे, तो वहीं कई स्थानों पर गैस से शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। बिलासपुर में भी लोगों की मांग के बाद यह प्रयास किया गया, लेकिन योजना सफल नहीं हो सकी। विगत कई वर्षों से नगर निगम बिलासपुर द्वारा शहर के 3 मुक्ति धामों सरकंडा, भारती नगर एवं दयालबंद में गैस द्वारा संचालित अंत्येष्टि भट्ठी यानी गैस क्रीमेशन फर्नेस लगाकर छोड़ दिया गया है। इसका आज तक न कोई उपयोग हुआ, और शायद इसको बनाने वाली कंपनी ने इसे कभी चालू ही नहीं किया। आज पर्यावरण प्रदूषण अत्यंत कम करने में सहायक इस उपकरण का उपयोग आसानी से किया जा सकता है, जिससे कम कार्बन उत्सर्जन से वायु राख रहित होने से जल प्रदूषण अत्यंत कम हो सकता है। तब भी पता नहीं जिम्मेदार अधिकारी इसे आरंभ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शासन की ओर से प्रयास नहीं किया गया। अधिकारी बताते हैं कि आम लोग ही इसे स्वीकार नहीं कर पाए। अभी भी लोगों को लगता है कि पारंपरिक तरीके से ही शवों का संस्कार करने से उन्हें मुक्ति मिलती है, जबकि महानगरों के साथ प्रयागराज, हरिद्वार और काशी में भी इन्हीं माध्यमों से शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इन मशीनों का प्रयोग न होने से यह जर्जर स्थिति में है, जिसे लेकर अधिकारियों ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। विद्युत सौदागरी को चालू किया गया था तीनों मुक्ति धामों में, लेकिन अभी वर्तमान में वो बंद है, क्योंकि वहाँ किसी भी लोगों द्वारा उसमें फ्यूनल के लिए किसी सहमति नहीं दी जा रही है। तो अभी तीनों मुक्ति धाम में जो सौदागरी है इलेक्ट्रिकल वाला, वो बंद है। भविष्य में अगर कि इस प्रकार के लोगों में सहमति बनती है तो उसको चालू कर किया जाएगा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पार्षद भी बताते हैं कि उन्होंने भी लोगों के द्वारा इस प्रयोग को ठुकरा दिए जाने के बाद एसपी और अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर कम से कम लावारिस शवों का दाह संस्कार इसी विधि से करने की मांग की थी, लेकिन उस पर भी कोई पहल नहीं हो सकी। एक बार फिर इस प्रयास को दोहराने की बात वे कह रहे हैं। विद्युत सौदागर की मांग बहुत दिनों से लगे थे प्रयास में, और काफी दिनों बाद वहां बनाने में सफल हुए थे, लेकिन पेपर के माध्यम से एसपी साहब से निवेदन जो सभी जगह किया गया था कि कम से कम जो लवारिस लाश है उनका अनुमति दिया जाए, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण और लोगों का ध्यान उस विद्युत सौदागर की तरफ गया नहीं। लोग आज भी पुराने परंपरा पे हैं, उसके कारण बॉडी नहीं मिल पाई जलाने के लिए, इसलिए उसकी स्थिति अभी खराब हो गई है। उसके जीर्णोद्धार के लिए आयुक्त महोदय से निवेदन किया गया है, देखिए आगे वो क्या करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोटरी, लॉयंस जैसी समाज सेवी संस्थाएं चाह रही है कि एक बार फिर से इसे आरंभ करके उनके सुपुर्द कर दिया जाए, जिससे कि वे इसका संचालन एवं मेंटेनेंस आदि की व्यवस्था कर सके। उनका कहना है कि ऐसी कई संस्थाएं हैं जो इसका संचालन मानव सेवा के लिए करना चाहती है, जिनकी सेवा प्रशासन ले सकता है, क्योंकि इन उपकरणों के रूप में लोगों के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये जो है जनता के पैसों का अपव्यय है। इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से चालू करना चाहिए। ऐसे बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं हैं, एक हमारा रोटरी क्लब भी है और शायद लायंस क्लब वाले भी चाह रहे थे कि यदि ये चालू हो तो इसको हम ही मेंटेन करें और हम ही संचालित भी कर लें। यानी हमारी संस्था जो रोटरी है या लायंस है, इस तरह से लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। इससे
पर्यावरण में होने वाले जो नुकसान है वो उससे बहुत बचाव होगा। पहले लकड़ी बचेगी, उसका धुआं, फिर जो राख इतनी हम पानी में डालते हैं, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब से निजात मिलेगी। और जो एक समय होता है, वो समय भी जल्दी होगा। और ऐसा नहीं है कि इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी या धर्म में ऐसा ही लिखा है। धर्म में अंत्येष्टि का कार्यक्रम है और ये प्रयागराज में संचालित है, हरिद्वार में संचालित है। जब ऐसे दिव्य स्थानों पर इसकी सुविधा है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी इसको जल्द से जल्द संचालित कर देना चाहिए, अन्यथा कबाड़ होने में समय नहीं लगेगा। इस मामले में सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की है, जिन्हें समय के साथ होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। सनातन परंपराओं में शवों का दहन किया जाता है, चाहे वह लकड़ी से हो, विद्युत से या फिर गैस से। जिस तरह से खाना पकाने के लिए कभी लकड़ियों का प्रयोग होता था, फिर मौजूदा दौर में बिजली से चलने वाले इंडक्शन और गैस चूल्हे का प्रयोग किया जा रहा है। सनातनियों ने इसे तो अंगीकार कर लिया, लेकिन पता नहीं वे कब परिजनों के शव के अंतिम संस्कार के लिए इन नए साधनों को स्वीकार करेंगे। बिलासपुर में आधुनिक सोच के साथ इसकी शुरुआत की गई, लेकिन आम लोगों का ही सहयोग न मिलने से योजना सफल नहीं हो पाई, जिससे लाखों रुपए बर्बाद हो गए। आशा है कि कबाड़ में परिवर्तित होने से पूर्व इन उपकरणों को लोक कल्याण हेतु लोकार्पण कर दिया जाएगा। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिनव पीटर्स के साथ शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।